आयरन, डेब्रिस, पोएम। क्या इन सब वर्ड्स का मैंने सही प्रोनाउंसिएशन कहा है? वेल, अगर आप सोच रहे हो हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इन सब वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन है आयन, डेब्री एंड पोअम। तो इसी तरह के वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूँ गीतांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश विद गीतांजलि। नाउ, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ये। इसे हम क्या कहते हैं? मुस्टेक। वेल, इसे हम मुस्टेक नहीं कहेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मुस्टाश। रिपीट कीजिए मेरे बाद, मुस्टाश। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ नप्टियल। बिल्कुल नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है नप्शल। इसका मतलब होता है विवाह संबंधित। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे विच इज़ फ्लावर। क्या हम इसे फ्लावर कहते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे हम कहते हैं फ्लोर। इसका मतलब होता है आटा, कोई भी चीज़ का आटा। एक बार और रिपीट कीजिए, फ्लोर। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर विच इज़ इसे क्या कहते हैं? इसे बहुत से लोग व्हीकल कहते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है व्हीकल। व्हीकल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ आलमंड। बादाम को हम आलमंड कहते हैं, राइट? बिल्कुल नहीं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आमंड। आमंड, यहाँ पे एल साइलेंट है। ओके, आज से आप आलमंड नहीं आमंड कहेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एबेलोन। क्या हम इसे एबेलोन कहते हैं? जी नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एबेलोनी। रिपीट कीजिए, एबेलोनी। इसका हिंदी में मतलब होता है मोती का चीप, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ जेनरी। इसे हम जेनरी नहीं कहेंगे, इसे हम जॉनरा कहते हैं। ओके, ये एक टाइप का स्टाइल होता है। ये एक टाइप का स्टाइल होता है जनरली लिटरेचर का या फिर फिल्म का, जिसे आप ऑर्गेनाइज करते हो बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बुफेट। बिफिट, इसे हम बुफेट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है एक्सकेप। क्या हम इसे एक्सकेप कहते हैं? जी नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन एस्केप होता है। ओके, एस्केप, ना कि एक्सकेप। यहाँ एक्स का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ एक्स है नहीं, तो हम एक्सकेप नहीं एस्केप कहेंगे। ओके, नाउ इस वर्ड में मैंने बहुत से इन लोगों को देखा है कंफ्यूज होते हुए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल। यहाँ पे टेबल नहीं बोलना है, लास्ट में बल बोलना, BL होगा। ओके, एक बार और रिपीट करते हैं, वेजिटेबल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कैशे। इसे हम कैशे बोलते हैं। ओके, इस वर्ड का मतलब होता है स्पेशली कुछ चीज़ का भंडार, जैसे कि कोई ड्रग्स का या फिर वेपन्स का भंडार जो कि आपने छुपा के रखा हुआ है, उसे हम कैशे कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिसिप्ट। क्या हम इसे रिसिप्ट कहते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे तो रिसीट कहा जाता है। तो आप कभी भी बिल मांगेंगे या फिर लेंगे तो आप रिसिप्ट नहीं रिसीट कहिएगा, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रिसीट। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ सूट। नहीं, इसे हम स्वीट कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई एक कमरा जिसमें आप रहते हो, स्पेशली कोई होटल का कमरा, उसे ही हम स्वीट कहते हैं, ना कि सूट कहते हैं। सूट तो वो पहनने वाला होता है, इसे हम स्वीट कहते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन स्वीट होती है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर विच इज़। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन। विमेन। ओके, नाउ ये वर्ड तो कुछ मीठा के लिए यूज़ होता है,
डेजर्ट? नहीं नहीं, डेजर्ट तो रेगिस्तान होता है, इसे तो हम डिज़र्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिज़र्ट। ये खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए वाला टाइप का डिज़र्ट है, ना कि रेगिस्तान वाला डेजर्ट। ओके, नाउ आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है टोम, या हम इसके टॉम कहते हैं। नहीं, इसे टूम कहा जाता है। इसका मतलब होता है मकबरा। ओके, किसी भी चीज़ का, किसी भी लोग का मकबरा होता है तो उसी को हम टूम कहते हैं, ना कि टॉम। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? टूम। तो आप इसे टूम कहेंगे। ओके, इसे क्या कहते हैं? पुलिस? इसे तो पुलिस नहीं कहा जाता है, इसे पुलिस कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? पुलिस। तो आज से आप इसे पुलिस कहेंगे। पुलिस का मतलब तो सबको पता है। ओके, पुलिस कहते हैं, ना कि पुलिस। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है पुलिस। हालांकि बहुत से लोग इसे पुलिस प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पुलिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आप कभी रेस्टोरेंट में कहीं पे जाते हो तो आपको एक खाने की चीज़ों की लिस्ट दे दिया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मेनू कहते हैं? नहीं, उसे मेन्यू कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मेन्यू। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मेन्यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज विच इज़ स्पेशली, ना कि एक्सपेशली। इसे कहते हैं स्पेशली। ओके, नाउ आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सलून। नहीं, इसे हम सलोन कहते हैं। जहाँ पर हम जाके अपने बाल कटवाते हैं उस जगह को हम सलोन कहते हैं, ना कि सलून। ओके, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सलोन। तो आप आज से सलोन कहिएगा। ओके, नाउ अब हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है यॉक। हम इसे यॉक कहते हैं, ना कि योक। ये एग का जो येलो वाला पार्ट होता है उसे ही हम यॉक कहते हैं। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, विच इज़ रेज्यूम। नहीं, इसे हम रेज्यूम नहीं कहते हैं, इसे रेज्यूमे कहा जाता है। किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यूअर्स को आप अपने रेज्यूमे दिखाते हो, तो उसे ही हम रेज्यूमे कहते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबटल। जी नहीं, इसे शटल कहा जाता है। बी यहाँ पे साइलेंट है। ओके, क्या कहते हैं इसे? शटल। इसका मतलब होता है हिंदी में सूक्ष्म। ओके, तो एक बार फिर बोलते हैं शटल। नाउ आज का हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है शॉर। इसे शॉर नहीं, शावर कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, शावर। इसका मतलब होता है नमकीन। अब जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट काउंटर के पास जाके उनसे कुछ एक टाइप का पेज देते हैं वो लोग हमें, तो उसे क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं? नहीं, उसे हम टिकट नहीं, टिकट कहते हैं। लास्ट में किट आएगा, टिकट। ओके, सो विद दिस आज का हमारा लेसन होता है कंप्लीट। इसी तरह के अमेजिंग लेसन्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिस इज़ गीतांजलि शाइनिंग